So the next question is, during the amplification of low copy number plasmid DNA by PCR, appropriately primer and polymerase are used. इन्होंने बोला है कि during the amplification, हम PCR कर रहे हैं, amplification कर रहे हैं, तो वहाँ हमें लो कॉपी नंबर मिला है प्लाज्मिड डीएनए का। लो कॉपी नंबर मतलब कि हमें जो एम्प्लीफिकेशन मिला है उसके जो प्रोडक्ट मिले हैं वो कम मिले हैं। ठीक है, मतलब कि हमको आफ्टर 30 राउंड जितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए उससे कम प्रोडक्ट हमको मिले हैं। कहाँ पे? प्लाज्मिड डीएनए का पीसीआर करते समय। कॉपी नंबर मतलब कि उसकी कितनी कॉपी आपने बना ली है, समझ रहे हो? उसके आपने 10 कॉपी बनाई है, 20 कॉपी बनाई है, मिलियंस में बनाई है, तो कितनी बनाई है उसको बोलते हैं। ओके, सो इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लो कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए बाय पीसीआर अप्रोप्रिएट प्राइमर, जबकि आपने यहाँ पे क्या लिया? अप्रोप्रिएट प्राइमर भी अपने अच्छे खासे ले लिए हैं एंड पॉलीमरेज भी आपने सही लिया है। ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं बट द जैर एनालिसिस, जब हमने जैर एनालिसिस किया ऑफ एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट का, शो ए स्मीयर बिको, तो वहाँ पे हमको स्मीयर देखने को मिला है। बताओ ऐसा क्या, ऐसा क्यों देखने को मिला? बताओ जरा। एनिलिंग टेम्परेचर वाज नॉट अप्रोप्रिएट, एनिलिंग टेम्परेचर का अप्रोप्रिएट नहीं होता तो स्मीयर तो बिल्कुल ही नहीं आता। यहाँ पे हमको स्मीयर मिला है, मतलब कुछ ना कुछ तो बना है, स्मीयर मिला है। इन्होंने बोला है कि जब आपने बट द जेल एनालिसिस ऑफ एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट शो ए स्मीयर, स्मीयर का मतलब है कि एम्प्लीफाइड तो हुआ है तभी तो आपको यहाँ पे क्या मिला है? बहुत सारे। स्मीयर का मतलब क्या है? मल्टीपल्स बैंड है। मल्टीपल्स बैंड मतलब कि बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत है, मतलब कि बैंड मतलब स्मीयर मतलब कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बना है। ठीक है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है, ये चाहो तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपन, लाइक ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक ये लो। ठीक है, बैंड क्या होता है? बैंड, ये बैंड है, ये बैंड है। ओके, सो एनिलिंग टेम्परेचर अगर अप्रोप्रिएट नहीं होता तो कुछ बनता ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला टेम्पलेट प्राइमर रेशियो वाज नॉट राइट। ओके, टेम्पलेट प्राइमर रेशियो वो राइट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा। देखो टेम्पलेट प्राइमर, इन्होंने बोला प्राइमर तो पूरा है, क्वेश्चन बोल रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो इन्होंने डीएनए बाय पीसीआर अप्रोप्रिएट प्राइमर, इन्होंने बोला है कि आपको अप्रोप्रिएट प्राइमर एंड पॉलीमरेज दिए गए हैं, फिर आप क्यों बोल सकते हो टेम्पलेट एंड प्राइमर रेशियो वाज नॉट राइट? हमें पता है कि टेम्पलेट की कंसंट्रेशन, जो डीएनए की कंसंट्रेशन होती है वो तो कम है, और प्राइमर क्या होते हैं? हमेशा प्राइमर हमेशा ज्यादा होते हैं, प्राइमर ज्यादा होते हैं, ये तो हमें ही पता है। डीएनए कम है, प्राइमर ज्यादा है। अब टेम्पलेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्राइमर ज्यादा है ना आपके पास में। हाँ, प्राइमर ज्यादा है, अब प्राइमर ज्यादा है तो बाइंड करेगा, अभी 1 से 2 बनाएगा, बाद में 2 से 4 बनाएगा, बाद में ज्यादा बनाता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेम्पलेट और प्राइमर का जो रेशियो होता है हमेशा सेम नहीं होगा। प्राइमर हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टेम्पलेट, मतलब कि डीएनए से ज्यादा होंगे, आपके सैंपल से ज्यादा होंगे, क्योंकि सैंपल तो माइन्यूट कंसंट्रेशन में बैठा हुआ है, तभी तो पीसीआर करवा रहे हैं अपन। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब इन्होंने बोला ऐसा क्यों? एमजी आयन वाज लिमिटेड। अच्छा, एमजी अगर लिमिटेड होगा तो पॉलीमरेज की काम करने की जो इफिशियंसी होगी वो भी लिमिटेड होगी। आपको पता है ना, एमजी मतलब कि आपके जो टैग को काम करवाने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मुझे चाहिए Mg2+। ओके, Mg मैग्नीशियम 2+ चाहिए, तो मैग्नीशियम अगर चाहिए तो मैग्नीशियम अगर लिमिटेड है तो टैग पॉलीमरेज की यह वहाँ पे रिएक्शन की जो इफिशियंसी हो जाएगी, जो काम करने की इफिशियंसी है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। दैट्स वाई जितना हमारे को प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उतना हमारे को प्रोडक्ट नहीं मिला, हमारे को लो कॉपी नंबर मिला, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज लेस then the efficiency of polymerase is less, then the copy number is less। आया? सो ये भी क्या, सॉरी ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। टेम्पलेट डीएनए वाज कंटामिनेटेड, ये तो रॉन्ग ही है, कंटामिनेटेड हो गया टेम्पलेट डीएनए, तो ऐसा तो ही नहीं, कंटामिनेटेड हो गया तो भाई कॉपी नंबर तो हाई कर, जितना बनेगा उतना तो बनेगा ही ना, कम थोड़ा ना बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइमर बाइंड करेंगे तो बनाएंगे, तो आफ्टर 30 राउंड जो मेरे को रिजल्ट की मेरे को चाहिए उतना रिजल्ट तो दे। हाँ, कंटामिनेशन है वो बाद में हम सिक्वेंसिंग करके पता कर लेंगे कि कंटामिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जाइल और पीसीआर से ये नहीं पता कर सकते कि कंटामिनेशन कहाँ हुआ है, डीएनए सीक्वेंस में कहाँ चेंज हुआ है, वो तो हमें सीक्वेंसिंग पे लेके जाना होगा बाद में। आया समझ में? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ओके, नोट करो।